हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किस्सा कहानी वाइब्स। तो आज की हमारी कहानी नवरात्रि के दूसरे व्रत की कहानी है, जो एक अधूरा सपना है। नवरात्रि के दूसरे दिन की सुबह थी। सूरज की किरणें विमला देवी के बेडरूम की खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई चमक नहीं थी। आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का दिन था, तपस्या और संयम की देवी का। पूरे घर में पूजा की तैयारियों की हलचल थी। फूलों की सुगंध, घंटियों की आवाज़ और परिवार के सदस्यों के कदमों के आहट, सब कुछ एक पवित्र उत्सव का संकेत दे रहे थे। लेकिन 75 वर्षीय विमला अपने बिस्तर पर बैठी खिड़की से बाहर बगीचे में उगे हुए पीले गेंदे के फूलों को देख रही थी। उनकी आंखों में एक गहरी अनकही उदासी थी, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। उनके 20 वर्षीय पोते आर्यन ने दरवाजे से झांक कर देखा। वह अपनी दादी के चेहरे के भाव पढ़ सकता था। वह अंदर आया और उनके पास बैठ गया। दादी माँ, सब पूजा के लिए तैयार हो रहे हैं। आप अभी तैयार क्यों नहीं हो रही हैं? क्या आप ठीक हैं? आर्यन ने चिंतित स्वर में पूछा। विमला ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत भारी बोझ उठा रही हो। उनकी आवाज़ काँप रही थी। बेटा आर्यन, आज माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। वह तपस्या की देवी हैं और मेरी तपस्या, मेरा व्रत अधूरा रह गया है। मैं उनके सामने कैसे जाऊंगी? आर्यन ने अपनी दादी का हाथ थाम लिया। दादी माँ, आप मुझे बताओ ना, शायद आपका बोझ हल्का हो जाए। विमला की आंखों के सामने 60 साल पीछे का समय घूम गया। वह खुद को 1964 की एक छोटे से गांव की गलियों में खो गई। विमला सिर्फ 15 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक बड़ा सपना था। उस समय लड़कियों के लिए 8वीं कक्षा से आगे पढ़ना बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन विमला की भूख उससे कहीं ज़्यादा बड़ी थी। वह क्लास में हमेशा प्रथम आती। उसके पिताश्री हरीश चंद्र गांव के स्कूल के शिक्षक थे। वह विमला की परीक्षा से बहुत प्रभावित थे और कहते थे, मेरी बेटी एक दिन बड़ी डॉक्टर बनेगी। वह अक्सर गर्व से कहते थे। रातों में वह विमला को एक्स्ट्रा पढ़ाते, उसके सपनों को एक पंख देते। तू कभी हार मत मानना बेटी। ज्ञान ही एकमात्र ऐसा धन है जो तुझे कभी कोई नहीं छीन सकता। लेकिन भाग्य के कुछ और ही मंजूर था। विमला की 16वीं सालगिरह से एक दिन पहले एक शरद रात में श्री हरिश्चंद्र को भयंकर हार्ट अटैक आया। बिना किसी बड़े अस्पताल के गांव का वह छोटा सा क्लिनिक उन्हें बचा नहीं पाया। विमला का संसार उस रात तबाह हो गया। परिवार की सारी जिम्मेदारी अब विमला के बड़े भाई ओम प्रकाश पर आ गई, जिनके सोच उस जमाने के हिसाब से बहुत संकीर्ण थी। अब बस करो यह पढ़ाई लिखाई, ओम प्रकाश ने घोषणा करते हुए कहा। उनकी आवाज़ में कोई सवाल की गुंजाइश नहीं थी और उन्होंने कहा, अब लड़की है, घर का काम सीखेगी। जल्द ही तुम्हारी शादी की तैयारी शुरू कर देंगे। लड़कियों का ज़्यादा पढ़ना लिखना अच्छा नहीं होता। विमला का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रात के अंधेरे में एक छोटे से दिए के टिमटिमाती लौ के नीचे वह चोरी छिपे पढ़ाई करती। यह उसकी तपस्या थी, एक ऐसी ज्वाला जो हवा के झोंके में भी बुझने का नाम नहीं ले रही थी। वह अपने पिता के सपने को, उनकी याद को जीवित रखना चाहती थी, लेकिन समय ने उसके लिए और योजनाएं बनाई हुई थी। 1 साल बाद उसकी शादी एक अच्छे साधारण परिवार में तय हो गई। शादी के बाद नए घर की जिम्मेदारियां, सास ससुर की सेवा और फिर बच्चों का आना, इन सब ने उसके सपने को धीरे धीरे एक पुरानी डायरी की तरह बंद कर दिया। विमला का डॉक्टर बनने का सपना एक अधूरी कहानी बनकर रह गया। आंसू पोंछते हुए विमला ने आर्यन की ओर देखा। आज जब मैं माँ ब्रह्मचारिणी की मूर्ति देखती हूँ तो लगता है जैसे वह मुझसे पूछ रही है, तूने अपनी तपस्या पूरी की? बेटा, मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें?
मेरा व्रत अधूरा रह गया, इसीलिए आज मैं उनके सामने जाने से डर रही हूँ। मुझे शर्म आ रही है। आर्यन ने कुछ पलों तक चुपचाप अपनी दादी को देखा। उनके चेहरे पर पीड़ा थी जो 60 सालों से दबी हुई थी। फिर एक कोमल मुस्कान उसके होठों पर आई। दादी माँ, उसने धीरे से कहा, क्या आप जानते हैं कि तपस्या का वास्तविक अर्थ क्या है? विमला ने हैरानी से देखा। आर्यन ने अपना लैपटॉप खोला और माँ ब्रह्मचारिणी की एक तस्वीर दिखाई। देखिए, माँ एक हाथ में जप की माला पकड़े है जो विश्वास और धैर्य की प्रतीक है। दूसरे हाथ में उन्होंने कमंडल उठा रखा है जो अनुशासन और शुद्धता का प्रतीक है। तपस्या सिर्फ एक सपना पूरा करने के बारे में नहीं है, यह तो उस रास्ते पर चलने के बारे में है जो आपने चुना, चाहे परिणाम कुछ भी रहा हो। उसने अपनी दादी की ओर गहराई से देखा। और दादी माँ, आपने तो अपना पूरा जीवन ही एक तपस्या बना दिया। आपने अपने भाई के विरोध के बावजूद उन रातों में दिए की रोशनी में पढ़ाई की। यह आपका विश्वास था। शादी के बाद आपने इस परिवार को पाला पोसा। यह कठिनाई का सामना अनुशासन और प्रेम से किया। यह आपकी तपस्या थी। आपने कभी हार नहीं मानी, बस रास्ता बदल दिया। माँ ब्रह्मचारिणी आपसे नाराज नहीं बल्कि गर्वित होगी। विमला की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक नई समझ चमक रही थी। आर्यन ने आगे कहा, और दादी माँ, आपका सपना वह अधूरा नहीं रहा, वह तो बस एक अलग रूप में फैलने के लिए सो गया था। वह मुस्कुराया। आपका पोता यानी मैं इस साल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बन रहा है। क्या आपको लगता है कि यह एक संयोग है? जब भी मैं पढ़ाई से थक जाता था, आपकी कहानियाँ, आपका आशीर्वाद मेरा सहारा बनता था। आपके संस्कार, आपकी लगन, वह सब मेरे अंदर जीवित है। आपका सपना मेरे माध्यम से पूरा हो रहा है। दादी माँ, आपकी तपस्या ने एक और डॉक्टर को जन्म दिया है। यह सुनकर विमला देवी के लिए यह जीवन का सबसे भावनात्मक पल था। वह आर्यन को गले लगाने के लिए उठी। आंसू अब खारे नहीं बल्कि मीठे लग रहे थे। एक बोझ जो दशकों से उनके दिल पर था वह उतर गया था। और उन्होंने कहा, धन्यवाद बेटा, तुमने आज मुझे वह दिखा दिया जो मैं 60 सालों से नहीं देख पाई थी। विमला देवी अब सिर उठाकर चल रही थी। उन्होंने अपना सबसे सुंदर साड़ी पहनी और आर्यन का हाथ थामे हुए पूजा स्थल की ओर चल पड़ी। परिवार के सभी सदस्य हैरान थे कि अचानक उनमें यह परिवर्तन कैसे आया। विमला ने माँ ब्रह्मचारिणी के सामने दीप जलाया। उन्होंने आंखें बंद की और प्रार्थना की, लेकिन आज की प्रार्थना अलग थी। हे माँ ब्रह्मचारिणी, उन्होंने मन ही मन कहा, तुम्हारी तपस्या ने तुम्हें अपना शिव पाने का मार्ग दिखाया। मेरी तपस्या ने मुझे यह समझाया कि प्रेम और कर्तव्य ही सबसे बड़ी साधना है। और तुमने मुझे यह एहसास दिलाया कि एक सपना कभी नहीं मरता, वह सिर्फ अपना रूप बदलता है। मेरी तपस्या सफल रही। धन्यवाद माँ। उस दिन पूजा के बाद विमला ने आर्यन से कहा, बेटा, नवरात्रि सिर्फ माँ के भोग लगाने का नहीं बल्कि अपने अंदर के देवत्व को जानने का पर्व है। आज मैं ब्रह्मचारिणी ने मुझे सिखाया कि सच्ची तपस्या वह है जो तुम दूसरों के लिए करते हो, ना कि सिर्फ वह जो तुम अपने लिए चाहते हो। आर्यन ने मुस्कुरा कर कहा, अरे दादी माँ, आपने मुझे सिखाया कि त्याग और समर्पण की तपस्या किसी भी सफलता से बड़ी नहीं होती है। दोनों की आंखें नम थी, लेकिन उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। माँ ब्रह्मचारिणी की मूर्ति भी मानो मुस्कुरा रही थी, एक शिष्या को आशीर्वाद देते हुए जिसने आज तपस्या का सच। तो दोस्तों, तपस्या का फल हमेशा वह नहीं मिलता जिसका हमें कल्पना की होती है। कभी कभी उस तपस्या का फल एक अलग और भी सुंदर रूप में हमारे सामने आता है। सच्ची सफलता अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईमानदारी और विश्वास के साथ अपने रास्ते पर चलने में है। तो दोस्तों, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा सपना या लक्ष्य था जो पूरा नहीं हो पाया?
लेकिन उसकी यात्रा ने आपको एक बेहतर इंसान बना दिया। धन्यवाद। कमेंट में ज़रूर बताइएगा।